भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलिए। स्वामी जी, आचार्य जी ने कहा कि भाई हम जो भी कार्य परमात्मा के लिए करते हैं वो निष्काम हमारा कर्म हो जाता है, तो ये भी तो एक डेफिनेशन उन्होंने दी थी। कौन आचार्य जी ने बताया? आचार्य सत्यजीत जी ने बोला। नहीं, कोई भी आचार्य बोले, कोई भी आचार्य बोले, किसी भी आचार्य का कथन जी या मेरा कथन अस्वीकार्य है। अच्छा। मेरा भी कथन अस्वीकार्य है और किसी भी आचार्य का कथन अस्वीकार्य है यदि शब्द प्रमाण के अनुरूप नहीं है। शास्त्र ये कहता है और उन्होंने जो बोला होगा जी किस परिप्रेक्ष्य में क्या बोला होगा वो तो उन्हीं से पूछने से पता लगेगा। आचार्य सत्यजीत जी ने किस परिप्रेक्ष्य में क्या बात कही है, हाँ, वो इस बात को अस्वीकार वो भी नहीं कर सकते। हाँ नहीं, वो तो अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, ये तो प्रमाण है। पर उन्होंने ये बोला कि जो हम सकाम कर्म करते हैं, जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, भाई जो भी कुछ कार्य करते हैं और वही उसको हम पलट दें, परमात्मा के लिए करने लग जाएं, वही नाना, वही खाना, वही कपड़े पहनना, तो वो निष्काम कर्म हो जाता है। हाँ, यानी उनका कथन है कि जो भी हम खाना पीना आदि सब क्रियाएं करते हैं, अगर हम सकामता को लेकर के करते हैं तो सकाम बन जाएंगे और निष्कामता को लेकर करते हैं तो निष्कामता बनेंगे। ये उन्होंने बोला होगा, तो मेरे को भी स्वीकार्य है। लेकिन केवल ये सोच करके आप नहीं कर सकते इसको। हाँ, केवल मैं देखो जी आपको दान दे रहा हूँ, मैं सकाम से दे रहा हूँ, हाँ, ऐसे बोल करके दो, या यदि मैं निष्काम से दे रहा हूँ ऐसे बोल करके दे, बोलने मात्र से वो निष्काम नहीं बनता है। अगर ऐसे बन जाए ना तो फिर तो बहुत विशेष बात है। उनका अभिप्राय ये है कि हमारे भाव के ऊपर होता है, लेकिन भाव ऐसे हम नहीं बदल सकते हैं। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। आप अपनी बेटी को सामने खड़े रखो, उनके दुख दर्द सुनो, जो भाव आपके मन में पैदा होंगे, और दुनिया की किसी एक बेटी को आपके सामने खड़ा रखूंगा और उसके प्रति भी भाव उत्पन्न होंगे अच्छे ही, लेकिन जैसे भाव अपनी बेटी के प्रति आप उत्पन्न करते हो एक माँ होकर के, एक खून का रिश्ता लेकर के, वैसा ही भाव आप शायद दूसरी बेटी के प्रति अगर उत्पन्न कर दें तो मैं ये समझूंगा आपके अंदर लेश मात्र राग नहीं है और लेश मात्र द्वेष नहीं है, तब तो आप कर लेंगे। अगर राग है किसी भी कोने में तो वैसा का वैसा भाव नहीं उत्पन्न कर सकते। आप हो चाहे कोई भी हो, चाहे मैं भी हूं, कोई भी हो, यदि हमारे मन में राग और द्वेष नहीं है तो हम सबके लिए एक जैसा भाव उत्पन्न कर सकते हैं। अगर हमारे मन में किसी भी कोने में कहीं पर भी कुछ भी राग है, द्वेष है, ये सारा का सारा हमारा व्यवहार बता रहा है कि हम राग द्वेष से युक्त हैं। ऐसी स्थिति में आप जो भाव अपने बच्चे के प्रति उत्पन्न करते, सेम टू सेम वैसा का वैसा आप दूसरे बच्चे के लिए नहीं उत्पन्न कर सकते, असंभव है जब तक वो राग द्वेष मन में है। हाँ, उनसे ऊपर उठ जाए तो आप भले सबके लिए, आपके लिए तो वो अपना बेटा अपनी बेटी है ही नहीं, वो सब आपके ही। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम व्यवहार के तौर पर राग द्वेष से ऊपर उठ करके ही किया जाता है। और सामान्य रूप से तो हम सबके, जैसे मेरे को कुछ खिलाना है, हाँ, मेरे पास बहुत है खिलाने के लिए, आप सबको दे दूंगा ना, मेरे को क्या दिक्कत है, आप भी दे दोगे, आप भी करते हो, सब करते हैं, जिसके पास है, जिसके पास है सब देते हैं। पर वो सब जो देना है वो हम राग द्वेष से युक्त होकर के देते हैं, करते हैं। इनसे ऊपर उठ जाएंगे तो वो एक अलग ही स्थिति होती। ये कैसे पता लगेगा? हमारा दैनंदिन जो जीवनचर्या है, नित्य प्रति सुबह से रात तक जो हम व्यवहार करते हैं, उससे पता लगता है कि हम राग द्वेष से युक्त हैं या राग द्वेष से रहित होकर के हम ये सब कर रहे हैं, ये पता लग जाएगा। ठीक है जी। तो उनका भाव भी इससे अलग नहीं है, लेकिन उनकी प्रस्तुतिकरण अलग ढंग का है। लेकिन जब उनके सामने ये बात आएंगे तो वो भी इसी बात को मान लेंगे, स्वीकार करेंगे कि हाँ, इसके पीछे ये उद्देश्य है। वो भाव पैदा होना चाहिए, वो भाव ऐसे पैदा नहीं होते। मतलब ये कोई नाटक नहीं है। हाँ, मेरी बात को समझना। नाटक का मतलब जैसे कलाकार जो है ना,
गुस्सा ला रहा है तो ऐसा नाटक करता वास्तव में ये गुस्सा है, और रोना ला रहा है तो ऐसा रो रहा है जैसे कि वास्तव में रो रहा हो, ठीक है ना। झगड़ रहा है तो ऐसा लगता है वास्तव में झगड़ रहा है, प्रेम कर रहा है तो ऐसा लगता है वास्तव में आपसे प्रेम कर रहा है, लेकिन सारा का सारा क्या होता है, नाटक होता है। कलाकार लोग यही करते हैं ना। तो ये इतना आसान नहीं है, ये वास्तव में अंदर का जो भाव है, ये बिना राग द्वेष के ही वो भाव उत्पन्न होते हैं। हाँ, प्रेम, सबके प्रति प्रेम रखना है, सबके प्रति एक आत्मीयता रखनी है, जो हम लोग करते हैं, जैसी जैसी हमारी स्थिति क्षमता होती है देने की या करने की या समय की, उसके अनुरूप हम लोग उतना उतना करते हैं। उससे ऊपर उठ करके ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि उतनी स्थिति हमारी नहीं होती है। इस बात को समझना है, ठीक है जी। हाँ जी, चलें सूत्रार्थ। जिस प्रकार दंडे से प्राप्त वेग, जिस प्रकार दंडे से प्राप्त वेग वाला चक्र, जिस प्रकार दंडे से प्राप्त वेग वाला चक्र कुछ काल तक घूमता रहता है, जिस प्रकार दंडे से प्राप्त वेग वाला चक्र कुछ काल तक घूमता रहता है, उसी प्रकार प्रारब्ध के कारण, प्रारब्ध के कारण, प्रारब्ध का मतलब पिछले जन्मों के कर्मों के फल के कारण, प्रारब्ध का मतलब है पिछले जन्म के कर्मों के फल के कारण, उसी प्रकार प्रारब्ध के कारण जीवन मुक्त भी, उसी प्रकार प्रारब्ध के कारण जीवन मुक्त भी शरीर को धारण किए हुए रहता है। उसी प्रकार प्रारब्ध के कारण जीवन मुक्त भी शरीर को धारण किए हुए रहता है। हाँ जी, तस्मात्, इसलिए अगली बात कही जा रही है, संस्कार लेशतः तत्सिद्धि। कहते हैं संस्कार लेशतः तत्सिद्धि। संस्कार लेशतः कृतकर्म भोग रूप विषयाणाम संस्कार लेशात्, संस्कार आभासात् तस्य जीवन मुक्तस्य शरीर धारण सिद्धि। कहते हैं संस्कार लेशतः का मतलब है कृतकर्म भोग रूप विषयाणाम, जो किए हुए कर्म और उनका उपभोग रूपी विषय जब तक उसके साथ जुड़े रहते हैं उनके कारण से, अर्थात संस्कार लेशात्, यानी कुछ संस्कार, लेश का मतलब कुछ। देखिए इसके मन में लेश मात्र द्वेष नहीं है, मतलब थोड़ा भी द्वेष नहीं है। लेश का मतलब होता है अल्प, थोड़ा, बहुत थोड़ा। ये तो तिनका भर भी काम नहीं करता, तिनके के बराबर भी काम करता नहीं, तिनके के बराबर भी काम नहीं करता, तिनका भर काम नहीं करता, जो भी आप बोलते हैं, यानी थोड़ा भी काम नहीं करता, बस बैठा रहता है कि एक गिलास तक नहीं उठाता ये आदमी। नाम मात्र जिसको आप बोलते हो, तो लेश का मतलब है नाम मात्र, यानी नाम मात्र बचा हुआ उसका बस फल, जैसे वो समाप्त हो जाएगा शरीर छोड़ के जाएगा। तो यही कहना चाह रहे हैं कृतकर्म भोग रूप विषयानाम संस्कार लेशात्। कृत का मतलब किए हुए, कर्म कर्म, और उन कर्मों का जो भोग रूपी जो विषय है वो जब तक रहेंगे, अर्थात संस्कार, नाम मात्र के संस्कार के कारण से, संस्कार से यहाँ फल लेना है, तो लेश मात्र फल के कारण से संस्कार आभासात्, क्योंकि संस्कारों का आभास है, अभी हमको लगता है अभी फल पूरा नहीं हुआ, शरीर तो अभी जवान है, शरीर तो अभी है, जर्जर भी नहीं हुआ, बूढ़ा भी नहीं हुआ, दिखना बंद नहीं हुआ। हाँ, याद रखना, एक बात याद रखना, बीच में मैं आपके सामने रखता हूँ, बहुत विशेष बात है, और इस पर आप विचार करेंगे तो समझ में आएगा, वैसे नहीं समझ में आता है। वैसे क्या समझ में आता है? देखो जी,
मैं यही प्रार्थना करता हूँ भगवान से। लोग क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या सोच रखते हैं, मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान मेरे को ऐसे ही ले जाओ कि खाते पीते उठते दौड़ते बस चलते फिरते ही मैं चल बसूं, वो ये दिन मेरे को देखना ना पड़े। खाट पकड़ा हुआ हूँ, खाट पकड़ लिया है, दिखना बंद हो रहा है, सुनना बंद हो रहा है, हाँ बोलना तुतला रहा हूँ, लार टपक रहे हैं और चल नहीं सकता फिर नहीं सकता। मेरा सारा का सारा संसार खाट हो गया है। खाट ही उसका जीवन है, वही उसकी दुनिया है। वहीं खाना, वहीं पीना, वहीं सोना, वहीं टॉयलेट करना, सब कुछ वहीं। देखा होगा ना पहले के ज़माने में ऐसे बिल्कुल आदमी, क्या जीवन होता था उसका। यानी शरीर बिल्कुल दुबला होता जा रहा, जर्जर होता जा रहा, जर्जर होता जा रहा, सूखता जा रहा है। धीरे धीरे दिखाई देना कम हो गया, सुनाई देना कम हो गया, बोलना भी तुतला रहा है, बोल नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है। करते 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 धीरे 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 आदमी फिर खाट पकड़ लेता है, फिर खाट में ही उसका सारा संसार चलता। करते 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 आराम से चला जाता है। ये है वास्तव में स्वाभाविक मृत्यु, नेचुरल डेथ, स्वाभाविक मृत्यु। और आयुर्वेद में मरने के 101 प्रकार बताएं, याद रखना। मरने के कितने प्रकार? 101 प्रकार। और उन 101 प्रकारों में से केवल 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 एक ही है जो नेचुरल डेथ है, स्वाभाविक मृत्यु है, और बाकी 100 एक्सीडेंटल है, अस्वाभाविक है, अस्वाभाविक है। तो समझ में आ रहा है ना, सब अस्वाभाविक। जितने भी आज लोग मरते हैं अस्वाभाविक है, यानी एक्सीडेंटली मरते हैं। मेरी बात समझ रहे ना। कोई कोई रहता है विरला जो स्वाभाविक रूप से ऐसा मरता है। वो जो मृत्यु है वो बहुत अच्छा, यानी जिसको कह सकते हैं श्रेष्ठ मृत्यु है। यही इच्छा करो ऐसा मरने की, ऐसी इच्छा मत करो कि चलते फिरते ऐसे चल बसूं, वो हानिकारक है। क्यों? ऐसे ही अगर मैं आज मर जाऊं तो बहुत घाटा है मेरे लिए, क्योंकि ये जो बचा हुआ फल है फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। दोबारा जन्म लूँगा फिर दोबारा वही दुख। बड़े मुश्किल से ये शास्त्र वो शास्त्र ये वो पढ़ करके यहाँ तक पहुँचे और बीच में मरूं, फिर वापस वही सारा पढ़ना पड़ेगा आपको। जैसे ये पढ़ रहे हैं ना, ये सब ऐसे बचपन से फिर इसमें लगो, फिर ये शास्त्र पढ़ो, अक्षर ज्ञान प्राप्त करो। कितने पापड़ पेलना पड़ेगा व्यक्ति को, कितना मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए जो भी करना है इस शरीर में रहते हुए ये अपेक्षा रखो, ये प्रार्थना करो, ये भगवान मैं जल्दी ना मरूं। जीवेम शरदाश्यतम भूयश्च शरदाश्यतात। जब तक मेरा प्रयोजन पूरा नहीं होगा भगवान, तब तक मैं इस शरीर में रहूं, ताकि जल्दी से जल्दी अपने प्रयोजन को पूरा कर सकूं। ये इच्छा करो, ये इच्छा मत करो। ये जानकारी के अभाव में ऐसा लोग सोचते हैं, और बताने पर भी उनको समझ में नहीं आता। याद रखना, हर बात हर व्यक्ति को इसलिए समझ में नहीं आती है क्योंकि समझने का आधार भी होना चाहिए। हर बात हर व्यक्ति को इसलिए समझ में नहीं आती है क्योंकि समझने का आधार नहीं होता है। किसी रूरल एरिया वाले बिल्कुल ठेठ गांव के किसी आदमी को जिसने मोबाइल का प्रयोग नहीं किया, उसको आईफोन ले जा करके, एंड्रॉयड फ़ोन ले जा करके उसके हाथ में धर दूं, हाँ, और चलाओ टच स्क्रीन है, बहुत बढ़िया फ़ोन काम करता है, उसको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। क्यों? उसको कितना ही बोलो ये आईफोन है बहुत अच्छा होता है, इसके वो इसमें ये है वो है, इतनी जीबी है फलाना, कुछ भी बोलो उसको, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर जैसा होगा। उसका बेस आधार नहीं है, उसको कैसे समझ में आ जाएगा? उस फ़ोन को समझने के लिए उसको साधारण फ़ोन को भी समझना पड़ेगा, उसको बहुत कुछ मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के वो आईफोन चला सकता है, एंड्रॉयड फ़ोन चला सकता है, जिसने कभी फ़ोन चला ही नहीं है। तो हर बात हर व्यक्ति को समझ में नहीं आती है। इसलिए हम लोग बहुत सारी बातें कुछ लोगों को बताते हैं, उनको समझ में नहीं आती है। हम समझ लेते हैं कि अब इनको ये बातें समझ में आने वाली नहीं है, नहीं आएंगी। हर व्यक्ति हर स्थिति में उसका जो ज्ञान का स्तर होता है, नॉलेज का जो स्टैंडर्ड होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। तो इसलिए हमें ये देखना पड़ता है किस व्यक्ति को कितना बताना है, कहाँ बताना है, किस परिस्थिति में बताना है और किस विषय में बता सकते हैं। हर विषय में हर व्यक्ति को नहीं बताया जा सकता। इसलिए जो उपनिषदों में बात आती है कि जो अध्यापक गुरु जो होता है वो विद्यार्थियों को देखता है पहले कि ये विद्यार्थी कैसे कैसे हैं, और उन्हीं के आधार पर वैसा सिर रख करके आता है वो बताने के लिए। ऐसी कथा आती है।
तो कई बार ऐसा भी होता है कि वो अपने सिर रख करके गधे का सिर लगा करके आता है। मेरी बात समझ रहे ना? माँ होती है ना, माँ जब छोटे से बच्चे से बात करती है ना, वो कैसे बात करती है? उस बच्चे जैसे बात करती है। मतलब बच्चे का पालन पोषण करना भी तो आना चाहिए ना व्यक्ति को, किस के साथ कैसे बर्ताव करूं। आज की भाषा में कहते हैं ना, हाउ टू डील इट, इसको कैसे डील करूं मैं। तो माँ जब उस छोटे से बच्चे के साथ डील करती है तो ऐसे करती है कि वो भी वैसे ही बन जाती है, तब वो बच्चा समझ पाता है। ठीक है ना? तो हर व्यक्ति को एक जैसा नहीं बता सकते, किसके साथ कैसे डील करना ये एक बहुत बड़ी कला है। और बिना न्याय को समझे, बिना वाक्यार्थ को समझे ये व्यक्ति डील नहीं कर पाएगा। इसलिए आदमी नहीं समझा पाते एक दूसरे को। रात दिन एक साथ रहते हैं। पति पत्नी का जो संबंध जो माना जाता है संसार में, गहरा संबंध, सबसे निकट का संबंध, पति पत्नी को नहीं समझा सकता है और पत्नी पति को नहीं समझा पा रही है। ठीक है ना? भाई भाई को नहीं समझा पा रहा है, भाई बहन को, बहन भाई को नहीं समझा पा रही है, अध्यापक विद्यार्थी को नहीं समझा पा रहा है और विद्यार्थी अध्यापक को नहीं समझा पा रहा है। हम एक दूसरे को नहीं समझा पा रहे हैं। शिकायत ही शिकायत हम सबकी। नहीं मानते नहीं मानते नहीं मानते। वो नहीं मानने वाले कौन है? पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, अध्यापक हो सकता है, विद्यार्थी हो सकता है, भाई बहन सब हो सकते हैं। हम मनवाते ही नहीं ना, समझा पाते हैं। क्यों? हम खुद समझे हुए नहीं होते। हम खुद समझे हुए नहीं होते। जो समझा हुआ नहीं है वो क्या दूसरे को समझा पाएगा? इसलिए सबसे पहले खुद को कुछ समझाना पड़ेगा, खुद के लिए कुछ सिखाना पड़ेगा, खुद को कुछ बनाना पड़ेगा। कुछ बन करके कुछ बनाया जा सकता है, कुछ ना बन करके कुछ नहीं बनाया जा सकता। याद रखना, अपने अस्तित्व को मिटाते हुए दूसरों के अस्तित्व को हम नहीं बचा सकते। अपने अस्तित्व को बनाए रखते हुए दूसरों के अस्तित्वों को बचाया जा सकता है। ये सारी बातें इसलिए आपके सामने रखी जा रही है क्योंकि अंधेरे में हमको नहीं रहना है, समझना है। माचिस की जो तिल्ली होती है ना, माचिस की तिल्ली, वो पहले खुद को जलाती है, स्वयं जलती है, बाद में दूसरों को जलाएगी। इसलिए पहले जितना हम कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहना चाहते हैं कि आज हम पूर्ण हैं, हम ये कहना चाहते हैं कुछ अपने आप को करो, फिर दूसरों के लिए करने के लिए मेहनत करो। कुछ कर सकते हैं हम अपने लिए, तो उस कुछ में से कुछ दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। इस बात को समझ करके चलना है। हाँ जी स्वामी जी, एक शेर सुनाऊं इस पे? नहीं, कोई प्रश्न हो तो बोलो, ये इससे संबंधित। जी हाँ जी। आचार्य, संस्कार यहाँ 16 संस्कार से लिया गया है? नहीं, संस्कार शब्द कोई और? ये संस्कार शब्द है कर्म संस्कार। नहीं समझ में? आप ये बताएं संस्कार किसको कहते हैं? आप संस्कार शब्द से क्या समझते हैं? तभी तो मैं कुछ बता पाऊंगा आपको। अच्छी आदतें। अच्छी आदतों को आप संस्कार मान रहे हैं। वो क्या होते हैं? जो भी नैतिक नियम हमारे समाज में नहीं, वो तो ठीक है। वो अच्छी आदतें कहाँ रहती हैं, कैसे रहती हैं, किस रूप में रहती हैं? वो अच्छी आदतें स्वभाव के अंदर। नहीं, आप नहीं बता पा रहे, मैं बता देता हूं। आपको बोलने की आदत है, ठीक है ना? तो आप बार बार बोले, ठीक है? तो बार बार बोलने का छाप पड़ा हुआ है आपके मन के अंदर। बार बार खाने का छाप पड़ा हुआ है मन के अंदर, ठीक है ना? जिस चीज को आप बार बार खा रहे हो ना, उस खाने का एक छाप मानते हैं ना, मुद्रण, मन के अंदर मुद्रण होता है उसका। इसलिए जब उसके बारे में याद आता है तुरंत वो उसको खाने की इच्छा होती है। जिसको बार बार आप देखते हो उसका भी छाप पड़ता है मन के ऊपर। तो ये जो छाप पड़ते हैं मन के अंदर, मुद्रण पड़, स्टैंप की तरह जैसे मुद्रण पड़ता है। जैसे हम स्टैंप लेकर के हम किसी कागज के ऊपर मुद्रित करते हैं ना, ठप्पा लगाते हैं, तो उस स्टैंप के ऊपर जो होता है वही उस कागज के ऊपर आ जाता है, ठीक है? ठीक इसी प्रकार जो हम देखते हैं वैसा का वैसा मन में छपता है, मुद्रित होता है, ठप्पा लगता रहता है। ये जो ठप्पा है ना, संस्कार है, इसको कहते हैं संस्कार। तो ये जो संस्कार है अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखे हुए संस्कार अलग होते हैं, एक कर्म के भी संस्कार होते हैं। कर्म के, आपने कर्म किया, कर्म का मतलब क्रिया, क्रिया समाप्त हो गई, लेकिन उस
उस कर्म का एक ठप्पा लगता है मन के ऊपर, उसको कर्म संस्कार कहते हैं। उन कर्म संस्कारों के आधार पर हमको फल मिलता है। तो यहां संस्कार शब्द वो है, ठीक है ना। और एक संस्कार शब्द दूसरे अर्थ में भी प्रयोग में आता है। जैसे आप सब्जी छोंकते हैं, दाल छोंकते हैं, उस छोंक को भी हम संस्कृत में संस्कार कहते हैं। और उस संस्कार करते हैं एक गुण को दूसरे गुण में बदलना। पहले जो जो गुण थे उस वस्तु में, उन गुणों को बदल देना, इसका नाम भी संस्कार कहते हैं। मेरी बात समझ रहे ना। जो उस वस्तु में जैसे जैसे गुण हैं, उन गुणों को दूसरे गुणों के रूप में परिवर्तित करना, इसको कहते हैं संस्कार। छोंक भी यही काम करता है। छोंक लगाने से पहले जैसा गुण होता था उस सब्जी और दाल में, अब छोंक लगाने के बाद में दूसरे प्रकार के गुण आ जाते हैं उसमें। यह है गुणांतराधानम संस्कार, गुणांतराधारम। तो एक गुण को दूसरे गुण में बदल देना ही संस्कार कहलाता है। तो ऐसे ही जो आप 16 संस्कार करते हैं, वहां पर भी यही नियम लागू होता है कि वहां बच्चा किसी और रूप में था और जब उसका नाम बना दिया तो उस और रूप हो गया। नामकरण जब करते हैं या जो जो संस्कार आप करते हैं, वहां पर गुणांतराधान ही होता है। उसको और बेहतर और अच्छा बनाने के लिए उसके लिए हम संस्कार करते हैं। तो ये भी एक अलग प्रकार के संस्कार है। और जो योग में, शास्त्रों में आत्मा परमात्मा के विषय में, मुक्ति के विषय में जो संस्कारों की बात है, वो अलग प्रकार के संस्कार है। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ें। वस्तुतः, वास्तव में, सूत्रार्थ नहीं हुआ ना, सूत्रार्थ लिखिएगा। किए हुए कर्मों के भोग रूपी, किए हुए कर्मों के भोग रूपी, किए हुए कर्मों के भोग रूपी विषयों के संस्कार, विषयों के संस्कार विषयों के संस्कार बचे हुए होने से, बचे हुए होने से, बचे हुए होने से जीवन मुक्त के शरीर की, जीवन मुक्त के शरीर की सिद्धि होती है। जीवन मुक्त के शरीर की सिद्धि होती है। वस्तुतः, वास्तव में होता क्या है, कब हम जो करना था कर लिया, अब कुछ करने योग्य नहीं रहा। जो पाना था सो पा लिया, अब कुछ पाने योग्य नहीं रहा। जो चाह थी वो पूरी हो गई, अब कोई चाह नहीं है। जो तमन्ना थी, जो भी आप बोल सकते हो, सब पूरा हो गया, अब कुछ नहीं शेष है। वो कब होता है उसकी बात में कर रहे हैं। वस्तुतः, वास्तव में, विवेकात् निश्शेष दुख निवृत्तौ कृतकृत्यो न इतरात न इतरात। कहते हैं विवेकात् निश्शेष दुख निवृत्तौ। जब विवेक हो जाता है व्यक्ति, विवेक का मतलब यहाँ योग दर्शन में वैराग्य, और सांख्य में विवेक का मतलब वही वैराग्य है, और उस वैराग्य का मतलब सांख्य में विवेक, ऐसा। तो विवेक से यानी वैराग्य से निश्शेष दुख निवृत्ति, संपूर्ण दुखों की निवृत्ति हो जाती है। तभी कृतकृत्य, व्यक्ति कृतकृत्य हो जाता है। जो करना था सो कर लिया, ऐसा हो जाता है। न इतरात, और कोई कारण नहीं है। विवेक के अलावा और कोई ऐसा दुनिया में कारण नहीं है जिसके बिना कृतकृत्य हो जाए, जिसके बिना संपूर्ण दुखों की निवृत्ति हो जाए। न इतरात, और कोई कारण नहीं है। 2 बार बोला है, ये अध्याय समाप्ति के लिए बोला है। पूर्व विवेकात नहीं, पूर्ण विवेकात खलु समस्त दुख निवृत्तिर्भवति। जब पूर्ण विवेक होता है तब समस्त दुखों की निवृत्ति होती है। मेरी ओर देखिएगा, मैंने एक दिन आपके सामने चर्चा की थी, इधर देखिएगा। हमारा जो विवेक है यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, ठीक है ना, और यहाँ जाकर के समाप्त हो रहा है। एक उदाहरण दे रहा हूँ, यहाँ से प्रारंभ हो रहा है विवेक और यहाँ जाकर के समाप्त हो रहा है।
हम लोग क्या करते, कब कोई यहाँ रहता है, कोई यहाँ रहता, कोई यहाँ रहता, कोई यहाँ रहता, कोई यहाँ रहता, किनारे पर नहीं जाता। तो विवेक यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही विवेक है। लेकिन ये कहना चाह रहे जब पूर्ण विवेक हो जाता है, यानी यहाँ से लेकर के चल करके आप यहाँ पहुँच गए, यहाँ पर बैठे आप, तब पूर्ण दुखों की निवृत्ति होती है। यहाँ बीच में रहो या इधर रहो या कहीं भी रहो तो दुखों की निवृत्ति नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं पूर्ण विवेक से समस्त दुखों की निवृत्ति होती है। तदा एव पुरुष कृतकृत्यो भवति, तभी व्यक्ति मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। कृतकृत्य, कृत्य कहते हैं करने योग्य, और कृत का मतलब किया, करने योग्य को कर लिया है, ऐसा हो जाता है। भिन्नात विवेक भिन्नात केवल कर्मणो न इत्यर्था। विवेक से भिन्न कोई सोचे केवल कर्म से मैं पालूंगा या केवल भक्ति से पालूंगा, केवल सेवा से कर लूंगा, कुछ भी कर लो, नहीं हो सकता। नेतरात द्विरुक्ति ही अध्याय समाप्त्यर्था। सूत्र में न इतरात दो दोबारा पढ़ा है, ये अध्याय समाप्ति के लिए पढ़ा है। सूत्रार्थ, विवेक रूपी वैराग्य से ही, विवेक रूपी वैराग्य से ही, विवेक रूपी वैराग्य से ही समस्त दुखों की निवृत्ति होती है। विवेक रूपी वैराग्य से ही समस्त दुखों की निवृत्ति होती है। तभी आत्मा, तभी आत्मा, तभी आत्मा कृतकृत्य होता है। विवेक के बिना केवल कर्म, विवेक के बिना केवल कर्म, केवल भक्ति से नहीं। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।